गलत फहमियां लोगों के दिलो दिमाग में है, जो लोगों को परोसते हैं मीडिया के ताल्लुक से, उनको दो टोक लफ्जों में जवाब मिलना चाहिए। जैसे मौलाना अरशद मदनी ने बात की और उनकी बात लोगों को लगी कि नहीं इस्लाम तो 1450 साल पहले आया, तो तहकीक क्या है कि अगर इस्लाम 1450 साल पहले से है तो इस्लाम का पहले वाला नाम क्या है? इस्लाम का पहले वाला नाम सनातन है। आप कहेंगे सनातन तो हिंदू भाइयों का नाम है, नहीं, सनातन इस्लाम का पुराना नाम। सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर आना। आसमान से जमीन पर कौन सा मजहब आया? इस्लाम आया। और सनातन का दूसरा माना है शाश्वत धर्म। शाश्वत का मतलब हमेशा से आना, और हमेशा से कौन सा मजहब आया? इस्लाम आया। हजरत आदम, हजरत शीस, हजरत नूह, हजरत लूत, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत याकूब, हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा, हजरत मूसा आए, हजरत लूत, हजरत शुएब, हमेशा से आए। फिर हिंदू भाई कहां जाएंगे? जी, हिंदू भाई सनातन हैं, यानी पुराने मुसलमान हैं, वो रास्ता वो भटके हैं। मौलाना की बात ऐसी नहीं थी, मौलाना की बात बिना तहकीक के नहीं थी, ये है तहकीक वो। और तीसरा नाम है सनातन का हिंदू भाइयों का, जो समझते हैं स्वभाव नियत कर्म। स्वभाव नियत का मतलब कुदरत का सिखाया हुआ दीन। और कुदरत ने कौन सा दीन सिखाया? इस्लाम सिखाया ना। कहां सिखाया? दुनिया में नहीं, अम्मा के पेट में। कैसे? अम्मा के पेट में आपका जिस्म बनता है, और आपका जिस्म, आपके जिस्म बनने से पहले आपकी जो रूह है वो कहां पे है? आलम अरवाह में। और आलम अरवाह में सारी रूहें, सारी आत्माओं ने अल्लाह से क्या वादा किया? यू आर माई गॉड। अल्लाह ने सबसे कहा ना, ये लाल बुजक्कर की भी रूह थी वहां पे, ये 1.5 आंख वाले बाबा जी जो हैं हमारे हरिद्वार के, ये भी थे वहां पे। अल्लाह ने सारी रूहों से कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? बताओ सब ने कहा। अल्लाह जानता था कि ये जाकर के पार्टी बदल लेंगे, माँ के पेट से निकलेंगे, ये अपना चेंज कर देंगे मेथड, इनके अम्मी अब्बा को देख करके अपना अकीदा सब कुछ बदल लेंगे। इसीलिए अल्लाह ने वादा कर लिया पहले। अल्लाह ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम। कभी होता है ना, जब सरकार बनती है विधानसभा में, तो सारे एमएलएस को बिठा करके पार्टी जो पार्टी, भाई क्या आप लोग मेरे साथ हो कि नहीं? हाँ सर, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल, आपके टिकट पे आपके पार्टी से आए हैं तो हम आपके साथ हैं। एकदम वादा करता है। पार्टी का जो सीनियर होता है, जो पार्टी का अध्यक्ष होता है, वादा लेता है। क्यों? कि ताकि कहीं ये भटक न जाए। लेकिन अगर भटके तो सरकार गिर जाती है। ये सिस्टम है दुनिया का। तो ये अल्लाह ने, मैं समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं, अल्लाह ने वादा लिया, अरे जाने के बाद बदल तो नहीं जाओगे, किसी और को खुदा तो नहीं मानोगे, तुम्हारा खुदा कौन? अल्लाह ने वादा करा। सबने कहा कि अल्लाह आप मेरे खुदा। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? कालू जमा है, वाहिद नहीं है। अब्दुल्ला सालिम की रूह आत्मा नहीं थी सिर्फ कि काला, नहीं, कालू बहुवचनम, जमा। कालू सबने कहा, बला, व्हाई नॉट, क्यों नहीं अल्लाह, आप हमारे खुदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सामने तब अल्लाह ने कहा ठीक है, मुझे एक अल्लाह मानते हो ना? हाँ ठीक है। अब जाओगे दुनिया में तो वहां पर कुदरत ने सिखाया अपना दीन, फितरत अल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा। अब अल्लाह ने वही कैपेसिटी अंदर दी बच्चों को कि जो वहदानियत को कबूल कर पाए, वही कैपेसिटी देकर भेजा। इसीलिए हम मौलाना ने तो ये कहा कि सबसे पुराना धर्म इस्लाम, इस्लाम, मुसलमान तुम ही हो। सनातन का मतलब इस्लाम, मुसलमान। हम तो यूं कहते हैं कि इस दुनिया में मुसलमान नहीं, बल्कि इस दुनिया में आने से पहले भी तुम सबके सब मुसलमान थे। वहां पर भी मुसलमान थे, यहां पर भी मुसलमान। यहां आकर नाम बदल गया तो नाम बदलने से धर्म नहीं बदलता। सनातन इस्लाम का पुराना नाम है। दलील आपके सामने हमने पेश की है। तो ये लफ्ज़ हिंदू क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी तफसीर आपके सामने पेश कर दें। लफ्ज़ हिंदू असल में सिंधु से बना। ईरान से जो लोग आए, अभी जो कुर्सी इख्तिदार में जो लोग बैठे हुए दिल्ली में, ये सब के सब ईरानियुन नस्ल, आर्यन कौम बोलते हैं हिस्ट्री में। फिर यहाँ के लोग कौन हैं? यहाँ के लोग आदिवासी हैं। असल में जो यहाँ के मूल निवासी है,
यहाँ के जो असल वारिस हैं भारत के, वो आदिवासी, संथाल, मुसहर जिनको बोलते हैं, हमारे यहाँ मुसहर बोलते हैं, यानी जिनको शूद्र बोला जाता, यानी जिनका घर उन्हीं को शूद्र, उन्हीं को नापाक। इस देश का मूल निवासी आदिवासी हैं, दलित हैं, SC ST के लोग हैं। बाहर से कौन आए? कुर्सी इक़्तिदार में बैठने वाले बाहर से आए। जब बाहर से आए, आर्यन कौम, ईरानियुन नस्ल, फारसी जुबान थी। कहां रहते हो? सिंध में। तो फारसी में सिंध नहीं बोला जाता था, क्या बोलते थे? हिंद में रहते। सीन के शुरू के सीन को, सिंध के सीन को हां से बदलो, क्या बनेगा? हिंद। अब हिंद में क्या है तुम्हारा? हिंद में स्थान है हमारा, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शॉर्टकट में बोलते, कौन हो तुम? आई मैं हिंदू, यानी हिंदुस्तानी। हिंदू कोई धर्म नहीं है, देख लीजिए। कौन हो तुम जी? हम हिंदू हैं, यानी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहते हैं। जब इस्लाम इधर से आया, हजरत उमर के ज़माने से, तिजारत के ज़रिए से, तो उस वक्त में, पहले भी था, उस वक्त में एक कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गया कि मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर। इधर के लोग कसरत के साथ मंदिर के ऊपर पूजा करने लगे, तो हिंदू कहना शुरू कर दिया, वरना हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं, हिंदू असल में सिंधु है। अब इसी हिंद से इंडिया कैसे बना? ब्रिटिश आए, उन्होंने अपना कला चलन शुरू कर दिया, इंडियन ब्रिटिश। ब्रिटिश लोग यहां से जब जाते वहां पे, अरे वेयर डिड यू कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहे? अब वो बोल नहीं सकते थे हिंद, वो तो दाल को डाल बोलते हैं, मिस्टर मोदी बोलते हैं, मोदी, मिस्टर मोदी, कम टू द पॉइंट। तो उन्होंने देखा कि हिंद नहीं बोला जा रहा, तो उन्होंने हिंद के हा को हमजा से चेंज किया, इंद बनाया, दाल को डाल में बदला, क्या बना? इंड। इंड बन गया, हिंद का इंड बन गया, सिंध का हिंद बना, हिंद का इंड बना। आई एम कमिंग फ्रॉम इंड। तुम हो कौन? जैसे आप अगर यहां से जाएंगे, भाई कौन हो? सीतापुरी, लखीमपुरी, महाराष्ट्री, बिहारी, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बिहारी, बंगाली। ये जो या है, या निस्बती है, या निस्बती बमाना वाला, बिहार वाला, लखीमपुरी, लखीमपुर वाला, सीतापुरी, सीतापुर वाला। तो इंग्लिश में ये वाले के लिए क्या लगाते हैं? IN लगाते हैं, IN। इंड, आई एम इंडियन। ब्रिटिश बोलने लगे आई एम इंडियन, यानी हम इंडिया में रहते हैं। तो सिंध से इन हिंद, हिंद से इंड, इंड से इंडियन, इसी से बना इंडिया। ये इंडिया अंग्रेज लोगों ने बना। ये है तहकीक। लफ्ज़ हिंदू कोई कौम या किसी मजहब का नाम नहीं है। तो ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो छोटी छोटी बातों के ऊपर तहकीक करे, तब ताकि अगर कोई मसला सामने आए तो लोग उसको मुकम्मल तौर पर उसको जवाब दे सके। मेरे भाइयों, दूसरी बात बस ये थी, 4 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कहनी थी मुझे कि आज जो ज़मीन पर ज़लज़ले पैदा हो रहे हैं, अक़ीदा कुरान का, अक़ीदा शरीयत का यह है कि बिअन्न रब्बका औहा लहा, जब रब हुक्म देता है तो ज़मीन को, तो ज़मीन अपने आप को हिलाती। क्यों? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कसरत शराब, जब शराब आम हो जाए, कसरत जिना, जिना आम हो जाए। जिना आम है कि नहीं? चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग। पहले चैट करना दुनिया की किसी भी शरीयत में गुनाह नहीं, इस्लाम के अलावा। चैट करना, बातचीत आपस में, हेलो हाउ आर यू, आई एम योर बोसम फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। वैलेंटाइंस डे 24 फरवरी की रात को गुलाब का फूल, और सारे दुनिया के गुनाह, सारे गुनाह करते हैं, शराब पीते हैं नशे में धुत होकर। जब शराब की कसरत हो जाए तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि ज़लज़ले का इंतजार करो। और कसरत जिना, ये जिना का पहला स्टेप है। हेलो हाउ आर यू मोबाइल के जरिए बहुत आसान हो गया। रातों को 2-2 घंटे तक बात करते हो अपने अपनी गर्लफ्रेंड से, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब कसरत जिना हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अजाब नाजिल फरमाता है। 3 बड़े गुनाह, कसरत शराब, कसरत जिना और कसरत गाना।
कसरते गाना फिल्म रिलीज हुई नहीं। अभी बांग्लादेश में परसों ये 5 तारीख को एक प्रोग्राम था, 5 तारीख को। उस प्रोग्राम में हमने कहा कि हमारे बच्चे गाना बहुत याद रखते हैं, कुरान करीम याद नहीं रखते। एक साहिब बोला कि नहीं मौलाना हमको कुरान याद है। हमने कहा आपको है, लेकिन इस मजमे में बहुत कम लोगों को। हमने कहा कि ठीक है, मैं बोलता हूँ, देखिए अभी दोनों का एग्जाम हो जाता है। तो मैंने बोला कि लूट ली महफिल, ऐसे कोई गाना है अभी जो फिल्म आई। तो एक बच्चा क्या बोलता फट से, पठान का गाना, उंगली उठा के पठान का गाना। हमने कहा वाह। हमने कहा कि बेशरम रंग, बोलता ये भी पठान का गाना। मेरे ख्याल से 7 साल या 8 साल की उम्र रही होगी। हमने कहा चलो बेटा, इसमें तो पास हो गए 100 नंबर से। अब बताओ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये क्या? ऐसे देख रहा हूं। हमने कहा बोलो क्या है? बोलता क्या मौलाना मैं उर्दू नहीं जानता हूं। हमने कहा ये उर्दू है, कुल हुवल्लाहु अहद। बोला हाँ उर्दू ही बोल रहे हैं ना आप, तो ये वही है। हमने कहा पागल, ये उर्दू नहीं, ये अरबी है और ये सूरह इखलास है, कुरान करीम की छोटी सूरत है ये, और अल्लाह का तारुफ है इसमें, अल्लाह का इंट्रोडक्शन है। हमने कहा कि ये है हिसाब। देखिए गाना रिलीज होने से पहले फिल्म गाने रिलीज कर दिए जाते, और जनाब सबसे पहले हमारे नौजवानों के मोबाइल में गाना सुनने को कान लगाकर गाना ही गाना सुनते, गाना ही गाना सुनते। गाना सुनोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कान में शीशा पिघला कर डालेगा। कुरान पढ़ोगे, अगर अटक कर भी पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक हर्फ पर 2 अज्र देगा, डबल अज्र देगा, डबल। अगर कोई स्लेस पढ़ता है आराम से इत्मीनान से अटकता नहीं है तो 1 अज्र है, 1 नेकी 10 गुना अज्र है। लेकिन अगर कोई अटक कर पढ़ता है तो उसको 20 अज्र दिया जाता है, यानी 2 नेकी गुना बढ़ा कर दिया जाता है। इसलिए मेरे नौजवानों, ये 3 गुना जब कसरत से हों, कसरते शराब, कसरते जिना, कसरते गाना जब सुनने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इस जमीन को ऑर्डर देता है कि हिलाओ अपने आप को। ये जमीन हिलती है, दफन हो जाते हैं। तुर्की के अंदर 75,000 लोग मौत के मुंह में चले गए आज तक। डेली कम से कम 200-300 लाशें आज भी निकाली जा रही है। साइंस का कहना है कि मौलाना आपकी बात सही नहीं। क्यों जी? ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलते हैं, हिलते हैं। इसे टेक्टोनिक प्लेट है, 7 हिस्सों में है इस जमीन की प्लेट। ये जमीन 7 हिस्सों में है, टेक्टोनिक प्लेट में बटी हुई। हमारा भारत एक अलग प्लेट में है। ये हिमालय, उत्तराखंड, ये जो ये आपके करीब में जो ये हिमालय पहाड़ है, ये टेक्टोनिक प्लेट के बीच में है। उधर जो चाइना है वो एक अलग प्लेट में। ये दोनों प्लेटें जब मिलती है तो हिमालय पहाड़ की ऊंचाई और बढ़ती। देख लीजिएगा आपके हर साल कुछ न कुछ सेंटीमीटर हिमालय पहाड़ की ऊंचाई बुलंदी बढ़ रही है। साइंस के एतबार से कैसे कि टेक्टोनिक प्लेट आपस में जब मिलते हैं जहां पे, तो जहां जहां टेक्टोनिक प्लेट का जोड़ है वहां पर जलजले ज्यादा आते हैं। यही वजह है कि नेपाल में जलजले ज्यादा रिकॉर्ड किए जाते, चूंकि वहां पे टेक्टोनिक प्लेट का एक जोड़ है। साइंस का ये कहना है कि अब टेक्टोनिक प्लेट हिलती क्यों है? इसलिए हिलती है कि टेक्टोनिक प्लेट के नीचे जो मेंटल है, मेंटल, हम लोग जिस जमीन पर हैं ये 35 किलोमीटर दूर तक मट्टी है। 35 किलोमीटर दूर तक नीचे जाएंगे तो उसके बाद लावा मिलेगा। ये 35 किलोमीटर दूर तक ये क्रिस्टल है, इसके बाद मेंटल शुरू होता है। तो इस वो मेंटल 3500 किलोमीटर दूर तक, जिसमें आग है, आग, उसमें लोहा भी है। उस मेंटल के नीचे जाएंगे तो आउटर कोर आता है जिसमें और सख्त आग है, तेज आग है। वो 5000 किलोमीटर तक नीचे जाता है। उसके और नीचे जाएंगे 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, उसको इनर कोर बोलते हैं विज्ञान की लैंग्वेज में। और वहां काली आग पाई जाती है, यानी खतरनाक आग। चंद सेकंडों में आदमी गल जाता है और वहां पर भी लोहा पाया जाता। व अनज़लनल हदीद फीहि बासुन शदीद। तो यही चीजें, यही लावा जब जुम्बिश ऊपर को, तो ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में हिलती। जहां टेक्टोनिक प्लेट मिले कि वहीं से वाइब्रेशन पैदा होता है, एक थरथर कपकपाहट पैदा होती है। उसके बाद फिर दुनिया ऊपर जो जमीन पर जो घर बसे हुए होते हैं, बने हुए, वो फिर घर के अंदर तबाही आती। लेकिन बात यह है
कि साइंस का अपना नजरिया ठीक, लेकिन इन प्लेट को, इन लावा को ऑर्डर देता कौन है? अल्लाह ही ऑर्डर देता है। बिअन्ना रब्बका वहालहा। इसलिए मैं आखिर वक्त में ये कहूँगा कि मेरे भाइयों, एक तो नमाज की पाबंदी कीजिए, और दूसरी बात ये कि हम लोग इन गुनाहों से, शराब से, कसरत ज़िना से और कसरत गाना, नौजवान कुरान पढ़ना सीखो। एक हर्फ पर अल्लाह तबारक व तआला डबल डबल अज्र देगा। गाना मत सुनो, गाना सुनोगे तो ज़िंदगी तबाह बर्बाद होगी। अपने मोबाइलों में गाना मत लोड करो, कुरान करीम की तिलावत लोड करके रखो, किताबें अपलोड करके रखें, और PDF के अंदर में आपकी किताबें होनी चाहिए, कुरान करीम का मुसव्वदा होना चाहिए, ताकि आप कहीं पर बैठकर कुरान करीम देखो तो कम से कम कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिले। अपनी ज़िंदगी को, अपने जवानी को बर्बाद मत कीजिए। ये दो बातें मुझे कहनी थी। दूसरी बात को और तफसील से कहना था, लेकिन वक्त बहुत हो चुका है। बस कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ अरकान जलसा का, सबका, हज़रत मुफ्ती साहब का, तमाम उलमाए किराम का, कि जो भी बातें कही गई है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 100% मुकम्मल तौर पर हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।